सऊदी अरब ने इजराइल को इतना जोर का तमाचा मारा है। आप कहेंगे रजा भाई आपको क्या हो गया? अरे नाम रजा गराफी है, जो जैसा काम करेगा, बढ़िया काम करोगे मुझे अपने पाले में पाओगे, दोगलापन करोगे मुझे अपना दुश्मन पाओगे। सऊदी अरब ने बढ़िया काम कर दिया भाई। एक मैप दिखा रहा हूं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, IMEC, जो कि मुंबई पोर्ट से दुबई UAE यानी, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद जॉर्डन, और फिर वो कॉरिडोर इजराइल जा रहा है, और उसके बाद यूरोप से कनेक्ट हो रहा है। ये भाई सोचिए, हिंदुस्तान से यूरोप की कनेक्टिविटी, ये छोटा प्लान नहीं था, ये काफी बड़ा प्लान था। सऊदी अरब इसमें शामिल है, आप देख रहे हैं, और इजराइल भी शामिल है, ये भी आपको दिख गया है। अब सऊदी अरब ने क्या मांग की है, दिल खुश हो गया भाई सऊदी अरब से बहुत। मैं वैसे सऊदी अरब को इतना वो नहीं करता हूं, लेकिन आप देखिए, सच है तो सच है, जब हक बोलोगे तो भाई मुझे अपने पास पाओगे। सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से हमें इजराइल को निकालना है, और ये यहां से जो रास्ता सीधा सऊदी अरब से निकलकर इजराइल जा रहा है, भाई मना कर दिया सऊदी ने कि नहीं, इजराइल से कनेक्ट ना करके हम इजराइल जाने वाले रास्ते को हम सीधा सीरिया ले जाएं, यानी इजराइल की जगह वो पटरी, वो रास्ता, वो कॉरिडोर सीरिया जाए, और सीरिया से होता हुआ फिर यूरोप चला जाए। यानी इस कॉरिडोर में, इस प्रोजेक्ट में इजराइल को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए इजराइल को यहां से। मेरी नज़र में सऊदी अरब ने ये ईमानदारी और बहादुरी का काम किया है भाई, क्योंकि आज तक जो सऊदी बोलता नहीं था, उसने सबसे बड़े प्रोजेक्ट में, जिसमें हिंदुस्तान से यूरोप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब ने इजराइल को निकालने का ऑफिशियली मांग कर दिया है। तो भाई सऊदी अरब वालों के लिए तो आज एक लाइक बनता है। उधर ईरान ने कंफर्म कर दिया है, ये देखिए ईरान ने अपडेट दिया है, अल जजीरा ने कंफर्म किया है। ईरान ने कहा है कि हमने ड्रोन स्ट्राइक किया है पेट्रो सिस्टम पर, इनके पैट्रियट सिस्टम पर कुवैत में, फ्यूल टैंक पर हमले किए हैं बहरीन में, और सैटेलाइट जो एंटीना कतर में लगा हुआ है अमेरिका का, उन पर भी हमले किए हैं। यानी 3, यानी कुवैत, बहरीन और कतर पर ईरान ने हमले किए बड़े। तमाम अरब देशों को यह समझ जाना चाहिए कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें सिर्फ तुम खुद बचा सकते हो या ईरान बचा सकता है। इतनी लंबी तैयारी के बाद ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, और ईरान ने पलट कर जब बहरीन पर हमला किया अमेरिकी बेस पर, तो कल रात तक कोई वीडियो नहीं आया था, लेकिन मैंने कंफर्म किया था कि हमला हुआ है, और मिसाइल बहरीन में हिट भी हुई है। प्रूफ नहीं था मेरे पास, सिर्फ खबर थी कि हाँ हुआ है ये, लेकिन भाई बोला था ना हमने, दिखाएंगे तो देखिए। बहरीन में ईरान की मिसाइल अमेरिकी साइट पर हिट हुई है, और वो साफ इस वीडियो में नजर आ रहा है। यानी ईरान की मिसाइलों को आज भी अरब और अमेरिका रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अमेरिका अभी तक नहीं सीखा, देख लीजिए, लिखते हैं कि अमेरिका अभी तक नहीं सीखा कि बुली करने से, वादा तोड़ने से आप लंबे समय तक कोई भी एग्रीमेंट पर नहीं रह सकते। अगर तुम हमला करोगे तो तुम पर हमला होगा। और मैं बिना किसी शर्म और हेजिटेट किए बोल देना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान के कानून और ईरान के एग्रीमेंट से चलेगा, ना कि अमेरिका के धमकियों से। लीजिए वो ट्रेन का ब्रिज, ये देखिए वो ट्रेन का रास्ता जिस पर ईरान के इलाके में अमेरिका ने हमला किया, यही वो ब्रिज है, वो यही रास्ता है, वो यही रेल की पटरियां हैं जो ईरान को रशिया और चाइना से जोड़ती है। भाई 8-9 घंटे बीत चुके हैं, चाइना और रशिया ने ईरान पर इस हमले की निंदा नहीं की है। कोई भी आकर आपसे कह दे कि ईरान पर ऐसा बड़ा हमला नहीं हुआ, ईरान में जो मौलाना हैं, ईरान में जो अभी नए पत्रकार बने हैं, ईरान के मदरसे में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारा मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो वो एक तरफा खबर देंगे, वो आपको नुकसान नहीं बताएंगे। मैं आपको नुकसान भी बताता हूं, और मैंने ये वीडियो कल दिखाया भी था आपको। देखिए ईरान के चाबहार पोर्ट का, मरीन टाइम का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, ऐसे टावर्स
आप एयरपोर्ट्स पर देखते होंगे अमेरिका ने देखिए क्या तबाही मचाई है। ये टावर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और फिलहाल बंद हो चुका है। ऑब्वियसली काम इसके जरिए अब नहीं हो रहा है। ऐसे ही नहीं कहा था मैंने कि हमले जो ईरान पर हुए हैं वो बड़े हैं। जो कतर ने दुनिया का सबसे महंगा जहाज गिफ्ट किया था ट्रंप को, ट्रंप उसको इस्तेमाल करने लगा था। उसी में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचा था तुर्की नेटो की मीटिंग में। अब जब वो वहां से उड़ान भरता है उस जहाज में, तो उस जहाज से उड़कर सीधा वो ब्रिटेन जाता है। अब जब ब्रिटेन में अपनी मीटिंग करके वापस उस जहाज की तरफ जाता है, तो अब वो जहाज बदल दिया जाता है। हमने रिसर्च करी तो पता चला कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि भाई कतर का दिया हुआ जहाज इस्तेमाल फिलहाल ना करें, क्योंकि ईरान की जासूसी का, ईरान के हमले का खतरा है। लिहाजा पुराना अमेरिकी जहाज ही प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान पर बड़े हमले हुए हैं, उसका वीडियो लीजिए, अमेरिका ने खुद ही जारी कर दिया है। ये गुजरी बीती रात में ईरान ने जो बड़े हमले किए, देखिए किस तरह से अमेरिका ने तबाही मचाई। वीडियो आपके सामने है। सिर्फ 2 दिन के अंदर अमेरिका के आतंकी हमलों में 8 से 12 ईरानियों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। 78 ईरानी लोग घायल हैं। आगे की कहानी सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। आधिकारिक तौर पर बंद नहीं हुआ है, लेकिन डर के मारे टैंकर वहां से गुजर ही नहीं रहे हैं हजरात। बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब सिर्फ ये रात का मामला नहीं है, दिन और रात कभी भी कहीं भी धमाके की आवाज़ आ रही है। मैं जब ये शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास इशारा आ रहा है कि बहरैन और ईरान दोनों के इलाकों में धमाकों की आवाज़ आ रही है। उधर आइए इजराइल के तरफ चलते हैं। तो इजराइल लेबनान में लेबनीज लोगों के घरों को उड़ा रहा है। वो डे 1 से कर रहा है। इसने सीज फायर माना ही नहीं। तो सीज फायर तोड़ कौन रहा है, दुनिया को अच्छे से मालूम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संगठन का ये अपडेट जानिए। खुद इस संगठन ने कहा है कि इजराइल लेबनान के अंदर लेबनीज लोगों को मिटा रहा है, पूरी उनकी नस्लें खत्म कर रहा है। ये जेनोसाइड है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। यहां तक कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दोहराया है, हम लेबनान से नहीं निकलेंगे। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने यहूदी मीडिया पर बोला है कि आज की तारीख में हमारे लिए लगातार खतरा बन रहा है तुर्की, और हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि अमेरिका उसे अपने F-35 फाइटर जेट सौंपे। उधर तुर्की ने कहा है कि जैसे ही हम पर ब्लॉकेज हटेगा अमेरिका का, हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें तुरंत 6 F-35 फाइटर जेट मिल जाएं। आप कहानी समझिए कैसी पलटी। अमेरिका में जो यहूदी रहते हैं वो यहूदी वैसे मानसिकता वाले नहीं हैं जैसे नेतन्याहू है। तो कमाल की कहानी ये है कि अमरीकी यहूदियों में नेतन्याहू से ज्यादा पॉपुलर हो गया है ममदानी। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, हम रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, ईरान के लिए दुआ कीजिएगा। जय हिंद।